वेलकम टू जैगी टिप्स। हम लोग हमेशा हम लोग छोटे थे जब, तो हम लोगों को हम लोग चम्मच से खाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए तो हमें हमारी मम्मी ने पापा ने हमें फोक से खाना सिखाया। तो हम लोग फोक से और नाइफ से खाते हैं। हमने सीखा कि फोक से लेफ़्ट हैंड से खाते हैं, लेकिन स्पून से हम राइट हैंड से खाते हैं। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारे जापानीज़ कोरियन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, और वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये बोला जाता है कि आप इन चॉपस्टिक्स से खाइए। होता ये है कि वो चॉपस्टिक्स यहाँ पैकेट में, जैसे मेरे पास ये पैकेट है जो मैंने भी मंगाया है, तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। ये आपको 200 से 300 रुपये तक मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी कंट्री का है, कोरियन है कि जापानीज़ है कि चाइनीज़ है, तो मैं इसको साइड रख देता हूँ। ये मैंने 2 निकाले हैं इसमें से। और जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को एक एक पतले से एक फॉइल में इस तरह से लपेट के रख दिया जाता है। और जब जो वहाँ पे जो सर्व करते हैं हम लोगों को खाना, जब हमें मेन्यू कार्ड देते हैं, तो इसको चुपचाप हम कहते हैं भाई साहब इसको वापस ले जाइए, हमें कांटा छुरी दे दीजिए। तो ये कई बार मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर में इसको इसको लर्न किया जाए। तो मैंने दोस्तों इसको लर्न किया, तो अब मैं थोड़ा बहुत इसे खा सकता हूँ। कुछ दिनों तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसा फूड भी खा लूँगा जो फूड बहुत छोटा हो, जैसे एक मूंगफली का दाना हो, पॉपकॉर्न हो। मैंने धीरे धीरे करते करते इसे सीखा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो लॉग के ज़रिए सबको मैं कोशिश करूं कि मैं ये सिखा पाऊं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ सबसे पहले तो आपने ये मान लेना है कि आपको जितना भी खा सकते हैं, चाहे आपको खाने में 10 मिनट लगते हैं, तो अगर इसको खाने में 20 मिनट लगें तो लगाइए। और ये इंश्योर करिए कि आप इसको अलग रख दीजिए, चम्मच और ये अलग रखें। ये आपके सामने प्लेट है। इसका एक ही टेक्निक है, इसको पकड़ना कैसे है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 2 स्टिक्स हैं। आपको पहला ऐसे हाथ डालना है और ऐसे हाथ डालना है, और बस इस तरह से हाथ रखना है। आपको सिर्फ यहाँ फंसाना है इसको ऐसे करके। और जब आप दूसरी स्टिक लेंगे तो दूसरी स्टिक को एज ए पेंसिल पकड़ना है। तो मैंने क्या किया है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है कि पहले इस तरह से हाथ रोका था अपने आप को। एक्चुअली में ये 2 उंगलियों से रोकना है, और मैंने भी नया सीखा है इसलिए शायद मैं गलती कर जाऊँ। लेकिन बाद अब इसको ऐसे फंसाना है, तो हम एक चम्मच की पेंसिल की तरह इसको पकड़ना है। तो ये एक पेंसिल जैसा लिखते हैं, वैसा लिखा जा रहा है। ये आपका टाइट रहेगा यहाँ पे। धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाएंगे इसको कैसे मेंटेन करना है। तो आप एक बार फंसा दें तो फिर आपका क्या है, ये फिक्स्ड रहेगा, और दूसरा पोर्शन ये आपका ऐसे चलेगा। आप देखें ऐसे चलेगा। आप धीरे धीरे आप कभी आप ट्राई करें, देखिए कितना आसान लगता है देखने में। बट होता यह है कि आप को अभी दिख रहा है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे जोर नहीं आएगा। आपकी मसल मेमोरी यहाँ बनी नहीं है। इस तरह से पकड़ना है इसको। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपकी मसल मेमोरी ऐसी बन जाएगी कि ये आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ इस जगह ध्यान देंगे टिप्स के ऊपर जो खाना उठाता है। तो खाना उठाना कैसे है, इस पे जाना है, जैसे कोई भी खाना लेना। तो ये बड़ा है, देखिए मैंने कितने छोटी सी जगह से उठा लिया है। तो इस तरह से आप ये तो मैंने चिपक गया है, इस तरह उठा सकते हैं। आपको ये उठाना है तो आप ये उठा सकते हैं इस तरह से। और बस आपको जैसे ये उठाया आपने, तो इसको उठा के खा लेना है। और देखिए उठा लेना है और यूं करके ये करना है। और इसका एक ही जो टेक्निक यही है। टेक्निक के अलावा प्रैक्टिस, पेशेंस चाहिए आपको। जिस दिन आपके पास आप सोचें कि मैं आज सीख लूँगा, और मैंने वीडियो देख लिया है तो मुझे आइडिया हो गया है कि कैसे चलता है, ये बात नहीं है। मैंने भी इस तरह से लोगों को सीखा था, लेकिन मेरा एक्चुअल लर्निंग तभी हुई जब मैंने खुद प्रैक्टिस किया, और एक बार नहीं कई दिन प्रैक्टिस किया। मुझे याद है, मुझे तो 7 से 8 दिन लग गए थे कि मैंने दाल चावल, पोहा, मूंगफली, पॉपकॉर्न इससे खाना शुरू किया। और जब जब
और जब ये पकड़ में आना शुरू हो गया और फिर मुझे खाना खाना आसान हो गया। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि हम इस चॉपस्टिक से नहीं खा सकते या नहीं खाते हैं नॉर्मली, जैसे कि फ्रूट। आप सुबह का कटा हुआ पपीता हो गया, या आप सलाद हो गया, खीरा हो गया, आप उसे खाने लगेंगे, सबसे डिफ़िकल्ट खाना वो है, क्योंकि उसको पकड़ेंगे तो फिसलता है। ये फिसलता नहीं है, खाना फिसलता नहीं है। तो मैंने कोशिश वहाँ से की, तो धीरे धीरे आज तो मैं समझता हूँ कि मैं अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो हम कभी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए तो मैंने इसको वापस नहीं करना है, बल्कि उनको बोलना है कि अगर आप मुझे ओरिएंटल खाना खिला रहे हैं तो आप मुझे साथ में अच्छी चॉपस्टिक भी दीजिए खाने के लिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड इससे अलावा मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप इसको ट्राई करिए और इस्तेमाल करिए। और एक नई हैबिट है, हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक नई हैबिट है, आपके आपकी आपकी फिंगर्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप इसको अगर अपनाएंगे अपने अपने दिनचर्या में, तो आप एक इम्प्रेशन बना सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी होटल में जाके, यस यू नो हाउ टू ईट विद चॉपस्टिक्स। Few moments later. अभी मेरे पास कुछ और सामान भी है, जैसे मैंने पहले वो एग स्क्रैम्बल्ड एग आपको उठा के दिखाया था। तो आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए, जिस तरह मैंने बताया है आपको कि आप यूँ पकड़ा हुआ है, तो ये एक ऑलिव्स है, इसको आपने खाना है तो ऐसे उठा के खाना है। देखिए कितना आराम से उठ जाता है। तो अगर आप इसको एक ऑलिव अपने 4-5 ही खाने हैं, तो आप अगर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अब मेरे पास पॉपकॉर्न नहीं है और मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं, ये देखिए मैं कैसे उठा रहा हूँ उनको। तो मैंने भी 10-15 दिन पहले ही लर्न किया है इसको, और मैं इस तरह से खाता रहता हूँ उनको, और मेरी बहुत ही अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो गई है। आई कैन कैरी इट टू द माउथ। अरे ये उठा नहीं, दिस इज़ नॉटी बॉय। देखिए सो बट इसके अलावा अगर हम देखें तो मेरे पास कुछ और भी आइटम्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप 2 मिनट के लिए इसको साइड रख दीजिए, आप इसको खाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे, ये देखिए, ये पीनट्स मूंगफली, जबकि ये मूंगफली थोड़ी सी फ्राई कर रखी है, थोड़ा स्टिकी नहीं है ये, क्योंकि जो चीज़ स्टिकी होती है वो अच्छी पकड़ में आती है इसके। बट आई एम एबल टू होल्ड दिस एंड व्हाई नॉट यू। सो दिस इज़ वन गुड थिंग। एंड अगर आप पीनट्स अगर आप एक झटके में खा लेते हैं, तो दिस वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीनट्स, बट यू स्टार्ट यूजिंग दिस चॉपस्टिक्स, यू विल टेक सम टाइम। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ दिनों के बाद आप लाइक करेंगे और आप ये चाहेंगे कि मैं एक एक दाना ऐसे खाऊं, कि आप 3-4 दाना नहीं खा सकते, आप छोटे पोर्शंस ऐसे खा सकते हैं। मैंने तो ये भी खाना शुरू किया और साथ में मैंने एक आइटम और खाना शुरू किया इस तरह से। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि हम लोग अब चने भी इससे खा रहे हैं, बट नेवरदलेस लर्न करने के लिए आसान, इसको अगर आप इसको खाना सीख गए, प्रैक्टिस आपकी हो गई, तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आई गेस दिस इज a good exercise for your hands, and well coordinated exercise, and I definitely feel you like it। और आप खुद खाइए अपने घर में, बच्चों को सिखाइए। और मुझे अच्छा यकीन है, मुझे बहुत यकीन है कि जब आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, ओरिएंटल रेस्टोरेंट में, तो आपको फोक नहीं लेना पड़ेगा, and you will be happy eating with this। I think that's all for today. Thank you.